हेलो एवरीवन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉसिल। कि इसका नाम कैसे पड़ा है। ये कॉन्सेप्ट बॉटनी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो जो भी बॉटनी के स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे होंगे। प्रॉब्लम, जिंदा प्लांट्स में हमें पूरा प्लांट जैसे रूट हो गया, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स एक साथ मिलता है, दिखता ही है हम लोगों को। लेकिन फॉसिल में ऐसा कभी नहीं होता है। हमें टूटी हुई पत्ती अलग मिलती है, स्टेम अलग एंड स्पोर्स अलग। हमें नहीं पता कि वो एक ही प्लांट के हिस्से हैं या अलग अलग प्लांट्स के। पता तो चलता नहीं है फॉसिल में, क्योंकि फॉसिल मतलब हो ही गया कि पुराने चीज़ें जो हज़ारों साल पहले, 50,000 साल पहले की बातें हो रही हैं। सॉल्यूशन, फॉर्म जेनरा, ऑर्गन जेनरा। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बनाया है। हम हर पार्ट को एक एक नाम देते हैं, भले वो एक ही प्लांट के हों। जैसे स्टेम, स्टेम के फॉसिल को अलग जीनस का नाम दे देते हैं, लेपिडेंड्रोन, लेपिडोडेंड्रम। अब रूट के फॉसिल का अलग नाम दे देंगे, स्टिग्मारिया। लीफ को अलग नाम दे देंगे, लेपिडोफाइलम। कोन को अलग नाम दे देंगे, लेपिडोस्ट्रोबस। बाद में जब एविडेंस मिलता है कि ये सब जुड़े हुए हैं, तब हम उस रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट की बात करते हैं। इसलिए पैलियोबोटनी में हम स्पीसीज को फॉर्म जीनस कहते हैं। आगे समझ में यहाँ पे बात। ये नॉमेनक्लेचर कैसे रखा है, क्योंकि हम लोगों को जो है फॉसिल का पूरा पार्ट कभी एक बार मिलता ही नहीं है। फॉसिल का कभी टूटा फूटा पार्ट उसका मिलता है फॉसिल के प्लांट का। तो सबका नाम, जैसे स्टेम मिल गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं लेपिडेंड्रोम, रूट मिल गया तो उसको बोल देते हैं स्टिग्मारिया, लीफ मिल गया तो उसके पार्ट को दे देंगे लेपिडोफाइलम। फाइलम से तो समझ ही जाएंगे, फिल मतलब लीफ होता है, लीफ। कोन को अलग नाम दे देते हैं लेपिडोस्ट्रोबस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जियोलॉजिकल टाइमस्केप। अर्थ की हिस्ट्री को एरास, पीरियड और इपोज में बांटा गया है। बॉटनी के लिए हम तीन मेजर एराज में याद रखते हैं। समझ रहे हैं, एरा समझ रहे हैं ना, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड कोइनोजोइक। ठीक है। पैलियोजोइक में क्या आ जाता है, एंशियंट लाइफ। इसका पीरियड क्या है, सिलुरेनियन। ये उतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ पैलियोजोइक है, बट इसका पीरियड में याद रखना होगा। इम्पोर्टेंट बॉटनिकल इवेंट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट अपीयर्ड, कुक्सोनिया। ओके, डिवोनियन में, पैलियोजोइक में ही आता है डिवोनियन पीरियड। एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, पहले फॉरेस्ट बने, जिम्नोस्पर्म शुरू हुए। कार्बोनिफेरस, एज ऑफ कोल, बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स, लेपिडोडेंड्रोम, कैलेमाइटीज ने डेंस फॉरेस्ट बनाए जो आज कोयला मतलब कोल बन चुके हैं। ये कोल कोल जो बनते क्या है, वो कॉर्निफेरस, कार्बोनिफेरस है। पर्मियन पर्मियन में जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट होने लगे। इसमें ये पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे अब है ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा, जो कि इंडिया में है, कॉमन था। मेसोजोइक, मिडिल लाइफ की बात हो रही है। इसमें आ जाता है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटासियस पीरियड इसमें आ जाता है। सीड्स फर्न गायब हो गए। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, स्पेशली साइकैड्स, साइकैड समझ रहे हैं हम लोग, साइकस। फर्स्ट एंजियोस्पर्म शायद अपीयर हुए क्रिटेशियस में। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट डोमिनेंट हो गए, जिम्नोस्पर्म डिक्लाइन होने लगे। कोइनोजोइक, रिसेंट लाइफ। टर्शियरी, एज ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉडर्न वेजिटेशन एस्टेब्लिश्ड हुई। अब जियोलॉजिकल टाइमलाइन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे और देख सकते हैं पीरियड, यहाँ पे जुरासिक में फर्स्ट बर्ड, ट्रासिक, साइकड्स, डायनासोर, पर्मियन में फर्स्ट रेप्टाइल्स, यहाँ पे सब है। एक और है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फॉसिल स्टडी है, प्रिंसिपल ऑफ फॉसिल स्टडी। पैलियोबॉटनी कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर चलती हैं।
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, इसका मतलब है द प्रेजेंट इन द कीज टू द पास्ट। जो प्रोसेस आज चल रही है, जैसे नदी का मिट्टी लाना, वोल्केनो फटना, वही पास्ट में भी चली होंगी। अगर आज हम किसी फॉसिल के फंड को देखते हैं और तो हम मानते हैं कि वो भी वैसे ही इन्वायरमेंट में उगा होगा जैसे आज के फंड्स उगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, अगर दो अलग अलग जगह की रॉक्स में सेम तरह के फॉसिल मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो रॉक्स सेम एज की हैं। आई बात समझ में? अगर दो अलग अलग जगह की रॉक्स सेम तरह के फॉसिल मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो रॉक्स सेम एज की हैं। इससे हम लेयर्स की डेटिंग करते हैं। हम लोग डेटिंग करना मतलब हम लोग पता करते हैं कि कितने साल पुराना। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, सुपरपोजिशन, नीचे वाली रॉक्स लेयर पुरानी होती हैं और ऊपर वाली नहीं, तो नीचे मिलने वाले फॉसिल प्रिमिटिव जैसे सिंपल हो गए होंगे और ऊपर मिलने वाले एडवांस कॉम्प्लेक्स हो गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉसिल भी स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन, सेकेंड है पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटिग्राफी एंड डेटिंग, रिकंस्ट्रक्शन फ्लोरा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन। फॉसिल हमें बताते हैं कि प्लांट सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बने। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म कैसे बने, सीड हैबिट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सिर्फ फॉसिल हेट्रोस्पोरी इन प्लांट्स से ही बनते हैं। पैलियोक्लाइमेटोलॉजी में पुराने मौसम का पता लगाना कि पहले के ज़माने में कैसा नेचर हुआ करता था, कैसा मौसम रहता था। फॉसिल थर्मोमीटर ऑफ द पास्ट होते हैं। अगर किसी जगह पाम ट्रीज का फॉसिल मिलते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि वहाँ करोड़ साल पहले मौसम ट्रॉपिकल गर्म था, भले ही आज वहाँ बर्फ पड़ती हो। और समझ में, अगर पाम ट्री कहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो था बहुत ठंड पड़ती थी पहले, बट अभी भले वहाँ पे गर्मी हो, या सॉरी पाम ट्री तो गर्मी की जगह पे ही पाया जाता है, अब वहाँ पे चाहे बर्फ हो कि क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट लाखों साल पहले हो सकता है वहाँ पे गर्मी हो। लीफ फॉसिल पर स्टोमाटा के नंबर देखकर हम पास्ट के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बता सकते हैं, स्टोमाटा का नंबर देख करके। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेटिग्राफी एंड डेटिंग्स, रॉक्स की एज पता करते हैं। जियोलॉजिस्ट ऑयल कंपनीज वाले फॉसिल स्पेशली माइक्रो फॉसिल्स लाइक पॉलन स्पोर्स यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ऑयल किस लेयर में मिल सकता है। इसे बायोस्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा, पुराने जंगल बनाना, टूटे फूटे पार्ट्स फ्रॉम जेनरा को जोड़कर एक पूरा एंशिएंट इकोसिस्टम रिक्रिएट करना, ताकि हम समझ सकें कि अर्थ पहले कैसे दिखती थी। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।